हेलो। सबसे पहले तो यहाँ पर उपस्थित सही बच्चे को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामना, और यहाँ पे उपस्थित सभी शिक्षकगण, इनको भी मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं शुभकामना। जैसा कि आप लोग को मालूम था कि कुछ दिन पहले से आप लोग प्रोग्राम बना रखे थे कि 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस सेलिब्रेट करते हैं। तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस सेलिब्रेट करने का एक कारण बनता है कि उस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन था, और उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो शिक्षक दिवस मनाने से सबसे ज़्यादा बेटर ये है कि आप शिक्षक को सम्मान कर रहे हैं या अपमान कर रहे हैं। ये दोनों के बीच के मतभेद को मैं आपको बता दूं, आपका एक साझा क्लियर हो जाएगा। तो जैसे ही आप किन्हीं शिक्षक से पढ़ रहे हैं या कोई भी शिक्षक आपके पास जाकर के शिक्षा दे रहे हैं या किसी प्रकार के बातों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई बच्चे बदमाशी नहीं करेंगे, तो उनकी बातों को ध्यान से समझना, सुनना और उनके बारे में कुछ निर्णय निकालना। यहाँ के बच्चे या कहीं और के बच्चे, पहले के प्राचीन इतिहास को अगर हम देखें तो पहले का शिक्षा व्यवस्था कुछ बेहतर था, बीच में भी ठीक ठाक रहा, लेकिन अभी आधुनिक जैसे मॉडर्न चल रही है तो अभी का स्थिति कुछ ज़्यादा डेंजर। और इस स्थिति में आप अंधकार को हटा करके प्रकाशित कर सकते हैं। ये आपका एक शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो इसे जितना पीता है उतना ही दहाड़ेगा। बगैर शिक्षा के जिंदगी में आप कुछ कर नहीं सकते हैं दोस्त। जिंदगी आपको मिली है तो शिक्षा भी आप ही को करनी है। पढ़ने के लिए आप चाहे यहाँ से दिल्ली चले जाइए, हजारीबाग चले जाइए, पटना चले जाइए, रांची चले जाइए या दूसरे जिला में चले जाइए, दूसरे देश में चले जाइए, पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं घर पे पढ़ाई नहीं करते हैं भाई, और कहते हैं सर हम गया में रह के पढ़ लेंगे, पटना में रह के पढ़ लेंगे, हम इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ तो आपके पिताजी हैं, तो यहाँ आप बदमाशी करते हैं तो आपको डांटते होंगे, लेकिन आप गया में जाकर के क्या कर रहे हैं, पटना में जाकर के क्या कर रहे हैं, आपके पिताजी आपके माताजी कभी देखते नहीं। और इससे आप अपने पिताजी अपने माताजी को बहुत बड़े अनहोनी धोखा देते हैं। और बच्चे को शिक्षा के पीछे ज़्यादा एकाग्रित होना चाहिए और शिक्षा के पीछे बहुत लय होना चाहिए। लेकिन आज के बच्चे सोशल मीडिया के जमाना को देखते हुए शिक्षा को कुछ नहीं समझते, बस ये जानते हैं, कुछ बच्चे के मन में, दिल में, धड़कन में ये चलता है कि सर कितना पढ़ लेंगे तो लास्ट में एक काम करेंगे जो बिजनेस, नौकरी करेंगे कितना मिलेगा सर, बिजनेस करेंगे इतना मिलेगा सर। तो बात पैसे की नहीं और रकम से किसी को अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है दोस्त। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, अगर आपको अपनी देश की सेवा करनी है, अगर आपको अपनी पंचायत की सेवा करनी है, पंचायत को विकसित करना है, अपने गांव समाज को विकसित करना है, तो आपको शिक्षा ग्रहण करना ही होगा। और शिक्षा ग्रहण करने के लिए इसमें आपको 110% मेहनत करनी होगी, स्ट्रगल करना होगा, पैसेंस बना करके रखनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि बगैर मेहनत के अगर शिक्षा मिल जाता तो हमारे भारत में नहीं, हमारे भारत के अंदर जितने भी गांव हैं, जितनी भी छोटी बड़ी या 2-4 घर का ऐसा गांव है, वो सब घर में शिक्षा होता, लेकिन सभी लोग शिक्षा के पीछे ध्यान नहीं दिए। कुछ ऐसे समाज के लोग हैं जो गरीब हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन उनको अधिक फी होने के कारण या किसी प्रकार का नुकसानदायक या कुछ भी उसको ये होने के कारण, इशू होने के कारण वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके पैसे की धांधली हो रही है और कुछ भी होने के कारण वो पढ़ नहीं पाते हैं। उनको पढ़ने का 110% मान होता है। तो अगर आप किन्हीं शिक्षक से पढ़ते हैं दोस्त, तो उनको सादर अपमान कभी मत कीजिए, सम्मान कीजिए, क्योंकि पढ़ करके कोई नौकरी ले लेना कोई बड़ी बात नहीं है। इंसान अगर चाहे या कोई स्टूडेंट चाहे तो पढ़ करके नौकरी आसान बात से ले सकता है, लेकिन बस ये जानता है कि पढ़ करके क्या करना है, एक नौकरी ही करेंगे। शिक्षा इसलिए नहीं है दोस्त कि पढ़ करके या शिक्षा ग्रहण करके हम कोई नौकरी करें। शिक्षा अगर आपके पास होगा तो आप पूरे भारत देश की सेवा कर सकते हैं, और अगर पूरे भारत देश में सेवा कीजिएगा तो भारत देश के जितने भी नागरिक हो गए वो सभी आपको आशीर्वाद देंगे, इससे आपकी लंबी उम्र होगी। और इसके साथ मैं आपको एक छोटा सा शायरी सुना देना चाहता हूँ, जो मेरा कंटिन्यूअसली जब प्रोग्राम यहाँ होता है तो हमें एक बता देने का एक इरादा होता है। संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। पत्थर तो इसलिए पूछते हैं लोग कि भरोसे के लायक इंसान नहीं मिलता, भरोसे के लायक इंसान नहीं मिलता।
एक और शायरी आपके लिए। हंसो मगर इशारा मत करना, हर घर के लड़के को आवारा नहीं करना। हंसो लेकिन इशारा नहीं करना, हर घर के लड़के को आवारा नहीं करना। मोहब्बत को मजाक बनने में देर नहीं लगती, और ऐसी गलती जिंदगी में कभी दोबारा नहीं करना। ऐसी गलती जिंदगी में कभी दोबारा नहीं करना। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। क्लासेस के टीचर